हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की साइंस के 5 चैप्टर्स कर चुके हैं। 1 to 5 चैप्टर्स हमारे हो गए हैं, उनके हमने बैक एक्सरसाइज भी कर ली है। अब हम शुरू करते हैं 1 to 5 चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस करेंगे। और कौन से चैप्टर के कर रहे हैं हम आज? चैप्टर 1 के, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो उस चैप्टर के हम आज क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रॉप नीड्स एक्सेस वाटर। आपको बताना है कि ऐसी कौन सी फसल है जिसको एक्सेस वाटर मीन्स अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। तो कौन सी है ऐसी? वीट गेहूं है, मेज मक्का है, राइस चावल है या बाजरा है। तो कौन सी फसल को जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स? आपको पता होगा किसको? राइस को। चावल को किसकी ज़रूरत पड़ती है? ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद हिंदी में करते हैं। हो गया होगा, वैसे इसमें नीचे हिंदी में भी मैंने दिया हुआ है, तो जहाँ पे बच्चों अगर मैं इंग्लिश में ही कराऊंगी, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे हिंदी में जाके जो है वहाँ से देख सकते हो। मैं पीडीएफ तो आपको दोनों ही लैंग्वेज की दूंगी। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इनको लर्न भी करना है और उसके बाद राइट भी करना है। ठीक है, तो इनमें से किस फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो कौन सी को चाहिए? गेहूं, मक्का, धान या बाजरा? धान या चावल? राइस बोलिए, चावल बोलिए, धान बोलिए, एक ही बात है। तो किसको होती है? धान को। धान की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। द प्रोसेस प्रक्रिया है लूजिंग एंड टर्निंग। लूजनिंग एंड टर्निंग मीन्स मिट्टी को जो उलटने पलटने की, और टर्निंग मीन्स जो पोला बनाने की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लगिंग जुताई, सोइंग बुआई, इरिगेशन सिंचाई या वीडिंग निराई। तो मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया किसकी थी? क्या कहा जाता था उसको? प्लगिंग। उसको हम क्या कहते हैं? जुताई। हिंदी में भी कर लेते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम जुताई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा मेथड जो है वो मॉडर्न है। मॉडर्न का मतलब क्या है? आधुनिक। इनमें से बताना है कि सिंचाई का कौन सी विधि जो है वो आधुनिक है। पुली सिस्टम मीन्स घिरनी की हेल्प से, लेवर सिस्टम रहट जिसको हम बोलते हैं, चेन पंप की हेल्प से, या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम। इस लेसन के अंदर दो पढ़े थे, एक ड्रिप सिस्टम, एक स्प्रिंकलर सिस्टम। ठीक है, तो कौन सी है मॉडर्न? स्प्रिंकलर सिस्टम। वेस्टेज ऑफ वाटर वेरी लो। सिंचाई की आधुनिक विधि है, कौन सी रहेगी सिंचाई की आधुनिक विधि? घिरनी, रहट, चेन पंप या फिर छिड़काव तंत्र। तो कौन सी रहेगी? छिड़काव तंत्र। ठीक है, फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ द फॉलोइंग इन विच मैथड द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विधि में पानी जो है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है पौधों की जड़ों में जाता था। कहाँ पे? ड्रॉप बाय ड्रॉप। देखिए नाम से पता लग रहा है, ड्रिप, ड्रॉप ड्रिप। तो कहाँ रहेगा? ड्रिप सिस्टम में, स्प्रिंकलर में, लेवर सिस्टम में या फिर पुली सिस्टम में। तो किस में जाता था? ड्रिप सिस्टम में। मैंने आपको प्रोसेस भी दिखाई थी कि होता कैसे है वहाँ पे काम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किस में रहेगा? ड्रिप सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड। खेत से खरपतवार को हटाने की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहते हैं? सोइंग बुआई, हार्वेस्टिंग कटाई, वीडिंग निराई या इरिगेशन सिंचाई। तो क्या कहते हैं उसको? हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग मीन्स निराई, निराई मीन्स खेतों से खरपतवार को हटाना। 6th है, हाउ मच टाइम इट टेक फॉर सेरल क्रॉप टू मैच्योर। जो अनाज की फसल होती है वो पकने में कितना समय लेती है? 1 से 2 महीने,
5 से 6 महीने, 6 से 7 महीने या 3 से 4 महीने। तो जो गेहूं की जो अनाज की फसल है ना, कोई भी अनाज हो, तो अनाज की फसल कितना टाइम लेती है? 3 से 4 महीने जो है समय लेती है पकने में। फिर उसके बाद है कोड लीवर ऑयल इज रिच इन विटामिन, इन विच विटामिन। जो कोड लीवर ऑयल है, व्हाट इज कोड लीवर ऑयल? जो मछली का तेल होता है, तो मछली के तेल में कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है, हमें वो बताना है। तो कौन सा विटामिन होता है कोड लीवर ऑयल में? बी, डी, सी या ए? तो याद रखना स्टूडेंट्स, जो मछली का तेल होता है उसमें डी और ए दोनों विटामिन होते हैं। ठीक है, आप डी भी लगाओगे तो भी सही है, ए लगाओगे तो भी सही होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में। मछली के तेल में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए? तो आप ख और घ में से कोई भी पार्ट लगा सकते हो, डी भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप विच ग्रुप इज इंक्लूड इन राबी क्रॉप? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राबी की फसल का एक ग्रुप है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप विच ग्रुप इज इंक्लूड इन राबीज क्रॉप? राबी क्रॉप का आपको बताना है यहाँ पर कि कौन सा ग्रुप है। तो वीट, ग्राम, पी, गेहूं, चना और मटर तीनों ही कैसी हैं? राबी की क्रॉप है। यहाँ पे देखिए राइस किसकी है? राइस हमारी जो है राबी की क्रॉप नहीं है। राइस सेम यहाँ पे भी आया, ये भी नहीं होगा, और मेज़ भी हमारी राबी की क्रॉप नहीं है। ये तो कैसी थी? हमारी खरीफ क्रॉप्स थी ना। तो ये तीनों गलत रहेंगे, फर्स्ट आंसर आपका सही रहेगा। इनमें से कौन सा वर्ग रबी फसलों का है? तो गेहूं, चना, मटर हमारा जो है रबी की फसलों का ग्रुप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ क्रॉप्स विच ग्रुप इज इंक्लूड इन खरीफ क्रॉप? अभी हमसे पूछा था राइस का, अब कह रहा है खरीफ का बताना है हमें कि खरीफ का जो है वो कौन सा ग्रुप है। देखिए वीट अभी हमने लास्ट में पढ़ा, ये किसका होता है? रबी का होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? ये भी हमारा रबी का, खरीफ का जो है नहीं है, और ये भी नहीं रहेगा हमारा रबी का मेज़, सोयाबीन और मस्टर्ड, बिकॉज ये किसकी हो जाती है? रबी की हो जाती है। तो कौन सा रहेगा? डी हमारा सही रहेगा। राइस, मेज़ एंड सोयाबीन ये किसके हैं? हमारे खरीफ की क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे तो क्या है? वीट नहीं है हमारा, वीट तो रबी का है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे मेज़ और सोयाबीन ये तो हैं खरीफ के, लेकिन मस्टर्ड किसका है? मस्टर्ड जो है वो राबी का है। सेम यहाँ पे भी मस्टर्ड आ गया, राबी का। ऐसे ही एलिमिनेट किए जाते हैं ऑप्शंस। तो आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। फिर उसके बाद है खरीफ क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग डैश सीजन। खरीफ क्रॉप कब बोई जाती थी? मानसून में। मानसून मीन्स रेनी सीजन में। तो आंसर क्या रहेगा आपका? ए, रेनी सीजन में। और राबी क्रॉप कब बोई जाती थी? विंटर्स में, सर्दियों में। तो क्या रहेगा? डी, विंटर। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स शीड्स फ्रॉम शाफ। शाफ मीन्स भूसा। जो अनाज है, अनाज को भूसे से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेशिंग। अनाज को भूसे से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग कहा जाता है। ये देखिए, भूसे से अनाज को या अनाज से भूसे को अलग करने की जो पृथक करने की जो विधि है उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑर्गेनिज्म लिव इन द सॉइल? आपको बताना है कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में, मिट्टी में रहता है। फिश, फिश क्या है? फिश जल में रहती है। लीच, मिट्टी में लीच, वही जो जोक होती है, जोक, ये भी जो है मिट्टी में नहीं रहती। अर्थवॉर्म, केंचुआ या कॉकरोच,
तो क्या रहेगा, अर्थवॉर्म, केंचुआ कहाँ रहता है, मिट्टी में रहता है। ठीक है, फिर है डैश इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर, फार्मर मीन्स किसानों का मित्र कौन है, अर्थवॉर्म जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है, क्योंकि जो केंचुआ होता है वो मिट्टी की उपजाऊता को बनाए रखने में किसानों की मदद करता है, इसीलिए केंचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, डैश आर फाउंड इन अ लिग्यूम प्लांट, डैश आर फाउंड इन द लिग्यूम प्लांट। हमें यहाँ पर बताना है कि लिग्यूम प्लांट जो है मीन्स जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, उनके जड़ों में या उन जो फलीदार पौधे होते हैं उन फलीदार पौधों में क्या पाया जाता है। ये जब हमने लेसन किया था आपको बताया था, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखता है। तो क्या आएगा यहाँ पर, सी आएगा, राइजोबियम। प्लांट कंटेन -% ऑफ वाटर, प्लांट कंटेन्स -% ऑफ वाटर, कितना वाटर कंटेन करते हैं पौधों में, पौधों के अंदर कितना पानी होता है, लगभग 90%, 90%। डैश इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरिगेशन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सिंचाई का साधन नहीं है, वेल कुआं, सी समुद्र, पौंड तालाब, या ऑल ऑफ दी अबव। देखो देखने में आपको लग रहा होगा कि पानी तो यहाँ पर भी है तो सारे ही आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना कि हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। देखिए कुओं से आसानी से सिंचाई हो सकती है, तालाबों से हो सकती है, लेकिन समुद्र, समुद्र पहली तो बात समुद्र का पानी खारा होता है जो खेतों के लिए सही नहीं है, दूसरा हर जगह पे तो समुद्र अवेलेबल नहीं हो सकते ना। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर, समुद्र रहेगा। फिर उसके बाद है वीड्स आर, वीड्स जो खरपतवार होती है वो क्या होती है, अनवांटेड प्लांट्स ही तो होते हैं जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं। तो क्या रहेगा, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद क्रॉप्स, जो हमारी क्रॉप्स के साथ हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, अवांछित पौधे हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं। तो वीड्स क्या है, अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज अ वीडिसाइड, हमें एक खरपतवार नाशी का एग्जाम्पल देना है कि इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी है। तो फर्स्ट है हमारा 2,4-D, BHC, या फिर DDT, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए DDT आपको पता है ये फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है, BHC भी हमारा फर्टिलाइज़र में यूज़ किया जाता है। तो वीडिसाइड खरपतवार नाशी कौन है, खरपतवार नाशी है 2,4-D, ये खरपतवार नाशी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारे फर्स्ट चैप्टर के MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो आपको इन्हें अच्छे से लर्न करना है और लर्न करने के बाद अपनी नोटबुक्स में इन्हें लिखना भी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।